ओम बापू नंदा चौर वाल्या की सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। मुझमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल में पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझमन नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 9 तक श्रवण किए। प्रभु के मुखारबिंद से हमें क्या उपदेश दिया गया है, थोड़ा सा सारांश लेते हुए 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारबिंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जो परम पिता परमेश्वर है, भगवान को कवि कहा गया है। कवि अर्थात जो सभी कुछ जानता है, शुभ अशुभ सभी कर्मों को जानता है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है। वे प्राचीनतम पुरुष है, अर्थात उन्हीं से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उसी में ही समाप्त भी हो जाते हैं। वे ब्रह्मांड के परम नियंता है, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। हम देखते तो नेत्र से हैं, पर हमारे नेत्रों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का, बुद्धि पर हमारे अहम का, अहंकार का, और सबसे ऊपर उस आश्रय परम पिता का। उन्हीं के अनुशासित से सब चलते हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है, एक मॉलिक्यूल से भी सूक्ष्म है, लघुतर से भी लघुतर है और विशाल से भी विशाल है। अनंत कोटि के ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं सब धारण किए हुए हैं। इसीलिए प्रभु को अचिंत्यत कहा गया है, अर्थात ये भौतिक जगत से परे है, हमारी कल्पना शक्ति से परे है, हमारे तर्क से भी परे है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर का पार पाना हमारे लिए असंभव है। ये सूर्य के समान चमकने वाले तेजवान है और सबकी मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हैं। अब इसी श्रृंखला में अगला श्लोक एक बार फिर से संगीता, एक बार फिर से वो बताओ भाई, ये मन के ऊपर बुद्धि का मतलब असर है और बुद्धि के ऊपर ये सारे अहंकारों का। जी, यहाँ पर बताया गया है मन के ऊपर बुद्धि का है, लेकिन फिर बुद्धि को यूज नहीं करते, मन की बात है सुन लेते हैं, ये बात है। जी, मन पर बुद्धि का है कि बुद्धि जिस तरफ ले जाएगी मन उधर ही चला जाएगा। अगर बुद्धि अच्छे काम की तरफ जाएगी तो मन भी उधर जाएगा, अगर हमारी बुद्धि गलत काम की तरफ ले जाएगी तो मन भी फिर उसी तरफ चला जाएगा। हमारा चित्त, और उसके ऊपर है अहम। अहम का, बुद्धि पर अहम का शासन होता है कि ये काम मैंने किया, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर परिवार है, ये मेरा संसार है, मैं, कि मैंने ये काम किया, मैंने ये दान पुण्य किया, मैं इतना बड़ा हूँ। तो वो जो अहम है, इसीलिए अगर कहा जाता है कि मन और बुद्धि को परमात्मा के निमित्त करना चाहिए। मन हमारी इच्छाएं और बुद्धि अर्थात हमारा अहंकार, अगर हम इसको परमात्मा के निमित्त कर देते हैं
तभी हमारा जीवन अनुशासित बनता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपनी मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। इसीलिए यहाँ पर बताया गया जो हमारी मन है, बुद्धि है, उन सब पर ही परमात्मा का ही अधिकार है। 1 मिनट। मन और बुद्धि बाबा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जपो, मन में जपो अपने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भवसे नारायण नारायण नारायण। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्य सक्त्वं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और अर्जुन के जो प्रश्न था कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपना आपका ध्यान ना कर सके तो उसका क्या, कैसे वो आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, तो इस श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थित कर लेता है, अर्थात मेरे ध्यान में मेरे अंदर चित्त लगा लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के समर्पण में लगा देता है, अर्थात दुनियादारी को छोड़कर पूरी तरह सिर्फ मेरे में एकाग्र चित्त हो जाता है, वो निश्चित रूप से ही मुझे ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उनके लिए स्तुति की गई है कि वे प्राणों को भवों के मध्य ले जाए, अर्थात जहाँ हमारा द्विदल चक्र अर्थात आज्ञा चक्र है वहां ले जाए। यहाँ पर भाव, ये थोड़ा सा समझ, भावों के मध्य में ये जो अपने जो आईब्रोज के मिडल में है ना, जी, जहाँ हम ये तिलक बताया या भावों बिंदी को, लगाते हैं, हाँ, यहाँ लेकर प्राणों को ये कैसे ले आए, ये है कहना तो ये तो लिख देते हैं, हमें तो पता ही नहीं प्राण कैसे लेके आना है, ये बड़ा मतलब हमारे शरीर में जो है 6 चक्र 7 चक्र कहा गया है। सबसे नीचे गुदा द्वार जहां पर होता है, निष्कासित अंग है, वहां पर 2 उंगल अंदर मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र अर्थात वो गणेश जी का स्थान माना गया है, जहां रिद्धि सिद्धि का स्थान माना जाता है। उसके ऊपर आता है जल तत्व, हमारा जो एब्डोमेन पार्ट है, जल तत्व, यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र माना गया है, जो ब्रह्मा का अर्थात सृष्टि का जहां से निर्मित होता है, ये स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद आता है हमारे पेट वाला उदर वाला भाग, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर, वहां पर आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो विष्णु का स्थान माना गया है, जिससे हमारे शरीर को शक्ति ऊर्जा मिलती है। उसके बाद ऊपर आता है हृदय के पीछे अनाहत चक्र, जो शिव का स्थान माना गया, अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला गुरु का स्थान माना गया है, जहाँ हमारी भावनाएं निहित रहती हैं। और इसके ऊपर आता है फिर कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र, जो सरस्वती का स्थान माना गया है, यहाँ पर ब्रह्मा का भी स्थान माना गया है कि वाणी का विशुद्धि चक्र। और फिर उसके बाद आता है दोनों भवों के बीच में जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां आता है आज्ञा चक्र, अर्थात जो नीचे वाले चक्र है वो इंद्रियों से रिलेटेड है। और इसके बाद जब श्वासों को ऊपर खींच के ध्यान लगाया जाता है दोनों भवों के बीच में, ओम की आकृति, आंखें कोमलता से बंद करके ओम की आकृति बना के उसका ध्यान किया जाता है। मन अंतर्मुखी, बाहर से अपने मन को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इसका निरंतर अभ्यास करने से जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो फिर सूरत को ऊपर लगाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का जप जितनी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, योग साधना जितनी जल्दी शुरू की जाए, तो उतना ही अभ्यास बनता है और अंतिम समय में फिर ध्यान लगाने में
आसानी होती है, क्योंकि ये नहीं पता किस वक्त किसकी मृत्यु हो, कौन से वर्ष हो, कौन सा महीना हो, कौन सा समय हो। लेकिन जिसको ध्यान लगाना आ गया, फिर उसका शरीर इंद्रियां काम करे ना करे, वो लेटे लेटे भी अपने ध्यान को उस मालिक के चरणों के साथ जोड़ सकता है। अगर जिसने किसी कभी अभ्यास ही नहीं किया, कभी ध्यान में ही नहीं बैठा, कभी अंतर्मुखी नहीं हुआ, तो अंतिम समय में उसका परमात्मा से लौ लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतिम समय में अपने प्राणों को भों के मध्य स्थित कर लेने से योग शक्ति द्वारा अविचल मन, उसका जो मन इधर उधर भटक रहा है, वो मालिक के चरणों में लग जाता है। और 6 चक्रों पर ध्यान होते होते अर्थात वो फिर शरीर को छोड़कर 10वें द्वार से दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अर्थात दिव्य पुरुष कौन? परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। निरंतर जो अभ्यास करता रहेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, उसका सिमरन करेगा, तभी वो योगाभ्यास द्वारा उसको अंतिम समय में भी उसका स्मरण कर सकेगा। अर्थात उसकी वाणी चले ना चले, लेकिन अंतिम जो श्वासों के द्वारा जो नाम जप है वो उसका चलता रहे। तो इस श्लोक में योग बलेन शब्द का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात कभी भक्ति योग नहीं किया, कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, सिमरन नहीं लिया, ना उसने कभी योग किया है, तो उसके अंदर वो भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी योग का, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग का अभ्यास होना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन बहुत अधिक विचलित हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करते रहना चाहिए। अर्थात जितना भी समय मिले, जो भी समय मिले, निरंतर नाम सिमरन करते रहना चाहिए। हमेशा उसकी जीवा पर परमात्मा का नाम रहना चाहिए। बहुत आज सुंदर के श्लोक आपका को जो हम यही विराम देंगे। जो ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुलबा के बिहारी लाल की जय, जुगत जोड़ी सरकार की जय, मेरे सतगुरु महाराज की, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत बहुत भी हमेशा हमें धन्यवाद आपका करते रहना चाहिए, कि जितना आपका ये जो ज्ञान है उसको भी हम नमस्कार करते हैं। जो जो षट चक्र का, 6 चक्र का वो आपने कहा, जो आपने डिटेल में बताया, बहुत बहुत प्रभावित बात, बड़ी हमारे लिए बड़े मान की बात है, शान है आप हमारे सत्संग की। ये बड़ी सुंदर बात है कि आपको इतना ज्ञान है और आप सत्संग में आती हैं और हमें भी ज्ञान बांटती हैं। धन्यवाद। सारी संगत का बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार संगीता जी, अभी एक चीज आप बता रहे थे, दोबारा एक बार बताना कि जो अनाहत चक्र है वो हृदय के पीछे बताया ना, है ना? हाँ जी, क्योंकि ये सारे चक्र हमारी स्पाइन पर होते हैं, रीढ़ पर होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। और जैसे हम ये बापू पानव देव जी महाराज जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसमें ये शब्द ये वाणी में बार बार आया है कि
हमें ध्यान में जब हम हमारी सूरत लग जाती है तो अनाहत जी शब्द सुनाई देता है, तो इन जी, दोनों का जैसे क्या संबंध गुरबानी है में आपस भी में, है कहा ना? गया है, है ना? प्रथम भगवती सिमरिये गुरु नानक ले दिए। हम्म, भगवती मतलब भगवती। हम जो हाँ हाँ समझते हैं कि माँ वैष्णो देवी दरबार, तो वहां पर भी 3 शक्तिपीठ पिंडियां ही है ना तीनों, तो उन हाँ तीनों का जी, स्वरूप है शक्ति। तो उसको हाँ जी, पंजाबी में भगवती कहते हैं और हिंदी में भगवती। तो उसका हाँ जी, स्थान, शिव शक्ति का स्थान ही हमारा आज्ञा चक्र है। सबसे पहले जी, धारणा, जैसे हमने चौथे अध्याय में भी अष्टांग योग आया था। यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और मोक्ष। तो हाँ उसमें भी जी, आया था पहले धारणा कि एकाग्रचित होके मन में अपने गुरु को, अपने इष्ट को धारो, फिर ध्यान हम्म, लगाओ, फिर ध्यान हम्म, जैसे जैसे आपका होता चला जाएगा, फिर समाधि, और समाधि के बाद फिर मोक्ष। तो ये जी, अवस्था है। अभी हम सिर्फ हम्म, ध्यान ही एकाग्रचित करके बैठे, तो वही फिर अपने आप जैसे जैसे साधना पक्की होती जाएगी, फिर हमारे हम्म, महाराज जी ने, जो पानव दास महाराज जी ने अपनी सुंदर वाणी में कहा है, फिर वही मार्ग है। हम्म, हमारे सदगुरु ने जो हम्म, अनुभव हम्म, किया वही सब हम्म, हमारी हम्म, वाणी में है। हम्म, लेकिन यही है कि हम उस तरफ इतना हाँ, नहीं जा पाते जो हमें जी, जाना चाहिए। ये हमारी सबसे ज्यादा अज्ञानता है। जी, जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। और तो और कुछ रोजी जी, और कुछ चक्र के बारे में कुछ और कोई डाउट हो तो? बहुत तो सारे हैं, अभी तो ABCD भी नहीं आती, आपसे तो बहुत तीसरा, चीजें पूछनी है। वाह वाह, ध्यान बहुत पे बैठना चाहिए, हाँ मतलब जी, अभी तो सिर्फ जी, यही ध्यान कर सकते हैं कि जो मूलाधार है वो जी, आप समझो रेड कलर का एक बॉल है नीचे, और हम्म, हाँ स्वादिष्ठान जी, है वो ऑरेंज कलर का है। पेट में जो है मणिपुर चक्र वो येलो कलर है। हृदय का जो है अच्छा, वो ग्रीन कलर का है। इनके बीच हाँ जी, मंत्र भी होते हैं। तो ये चक्र अच्छा, एक्चुअल में तो स्पाइन पर है, लेकिन हम सिर्फ अच्छा, अभी जैसे कच्चे हैं साधना में, तो सिर्फ यही हाँ जी, ध्यान करें अपने दोनों बाहों के बीच में एक हाँ, ओम बनाकर, 2 उंगल और अच्छा, अंदर की तरफ जाके उसमें ध्यान में बैठे। बार बार ध्यान ठीक, टूटेगा जाएगा, टूटेगा जाएगा, तो निरंतर ये कच्चा पक्का होता ही रहेगा। लेकिन निरंतर ओके, करते रहने से, करते हाँ, रहने से ठीक, फिर मन अंतर्मुखी होएगा, तो फिर ठीक, करत करत अभ्यास। ओके, जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, बहुत ਇਹਨੇ सुंदर, ਤਾਂ धन्यवाद। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਭਜਨ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇੜਕਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮਨ ਕਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, राधा स्वामी ने ना नहीं करनी काम दी किसी दी। इनकी मदर इन लॉ का नाम राधा स्वामी कहते थे, मास्टर जी के। राधा स्वामी कहने थे, वो ये नहीं कहना नहीं मैं तो भजन करना, मैं जो बहना भजन से मेरा हाँ, टाइम होया। क्योंकि गृहस्थी ਇਹ में ਜਿਹੜੇ उनको ਇਹ पता था। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ हाँ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं है, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। नहीं, वो सबके सब लिए करनी है, चाहिए वैसे, पता है कि जब हैं? पता सबके लग लिए गया है तो अंकल। ये बात कुछ सुनो, भी होए बापू ध्यान। बापू शरदा राम जी महाराज बड़े दयावान, बड़े करुणामय से। मैं माता जी को यही कहा था भी आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, हम बैठे हैं ना पाठ करने के लिए, ऐसा मतलब बापू शरदा राम जी इतने बिल्कुल दयावान ठीक है। थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ आपे करांगे ਤੁਹਾਡਾ पाठ। ना इतना वो पर हमारा दयावान, समर्पण तो होए। उनका लेकिन समर्पण कहना पूरा होना है चाहिए था, गुरुद्वारे में, समर्पण। ये जब गुरुद्वारे काम में करते जाते हैं करते भी वो प्रभु जोड़ा की घर में याद सेवा रखना, करते हैं। उनको याद रखना, उनका ख्याल करना। पाठ जैसे आप कार में टाइम मिले, वॉक करते हुए टाइम मिले, तो वो बिल्कुल सिमरन चलता रहना चाहिए आपका बिल्कुल। सतत। तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही। हमारे वो तो और महापुरुष गाली साधु, जो बड़े बड़े तेरे साधु हैं, वो कहते हैं जब हमारी जीवा ऊपर होती है, दांतों के बीच में होती है, तो वो नाम जप में आती है। जैसे राधा बोलते हैं या कृष्णा, राम, तो हमारी जीवा कभी भी आप देखें ऊपर टच करती है। और जब ये नीचे होएगी तो विषय वासना भोग में लिप्त मैं करो रहेगी। ही शुरू। इसलिए अच्छा, नाम के मैं लिए करो कहते हैं कि शुरू। वो जीवा ऊपर रहेगी तो नाम सिमरन रहेगा, तो भौतिक हाँ, संसार में कम फंसेंगे। तो ये तेरा अभ्यास करते रहना है। तेरे काम माता जी करते के वक्त, खाना बनाते वक्त बस नाम मैं तो शेर जाप सुनाना करते आज रहना। भजन में जरा सुनाना वो तो है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। वाह हाँ, वाह, बहुत तेरे माता
बीमार रहे ना तो उन्होंने बोलना बंद हो गया सी गले दी कैंसर से ते मैं देखना ही बात है बस आवाज मार ਉਹਦੇ के ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦਗੀ है हाँ ठीक है सरला मासी एक मिनट सुना रहे कोई गल अपने ना तू मास्टर जी की गल दस रहे हो ना मैं क्या महाराज जी ते मैं उन्होंने ते मैं इकट्ठे ही नाम लिया सी महाराज जी कोलो हाँ ते मैं जब बीमार हो गया कैंसर हो गई थी गले दी तो हाँ बोलना बंद हो गया सी ते मैं हर वेले पूछती सी जैसे रोज दिन 2-3 वारी पूछना साडा सिमरन चल रहा है ऐ करते साडा सिमरन चल रहा है नहीं वाह कोई अगे पीछे सी मेरा सिमरन मैं कभी पूछती सी मेरा सिमरन नहीं चल रहा ਤੁਹਾਡਾ चल रहा है कि नहीं चल रहा कहीं मेरा तो चलता रहता मैं वही ते लिखदा रहा माता मेरा अंदर चलता रहता नहीं वाह वाह वही ते ना तभी मेरा चलता है किसी में गल करा तभी चलता रहता जय हो बहुत सुंदर विकास बड़ा सी महाराज जी दे जिथे साडा मंदिर बनया सी बोर ਉਹਨੂੰ मैं कई बार सफाई करती सी ना ਜਦੋਂ सारी चीजां ਕੱਢ के बेड ते रखना फिर ਉਹਨੂੰ सफाई करना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ नहा धो के उस जगह ते जगह के प्रार्थना करके खड़े हो जाना मैं जे कहने इत्थे तो महाराज दा स्वरूप है ही कोई नहीं एवें खड़े जे कहने नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ है ना वाह वाह है जिथे जाए बह मेरा सतगुरु है सो थान सुहावा वाहिगुरु जी बोलते हैं जेड़ी जगह पे बैठ जिनका वहां पे स्थान है वहां बहुत अच्छी बात कही उन्होंने बहुत सुंदर मेरे अकेले श्वास आ गए वहां करने लगे नो साडी पर मैं किसी ने नहीं रोना सारे होम होम करो उस चीज ਤੁਸੀਂ क्या ਤੁਸੀਂ क्या मैं अच्छा कीता मैं यही गल कर लगे ਅਸੀਂ क्यों कह रहे ना भी अखीर ਦੇ ਨਾਲ मैं सारे बच्चों ने यही किया कोई रोन ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ ਸਕੋ ਪੜੋ ਪੜਿਓ ਭਜਨ ਗਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਥੋੜਾ भी ਹੁਣ रोंदी जोर बाया नहीं कर रहा मेरी भी यही विषय भैया कि जब जाए तो सारे कीर्तन सत्संग ही करे कोई रोए ना मैंने भी यही हमारी कमाई है यही हमारी कमाई है समय में वंदना भाभी के समय में ये सुखचैन भाई साहब मैं कि जितना हो सके हमने किया है अभी माता जी ये माता जी के लिए तो मैं यहाँ पे था नहीं उस वक्त तो मतलब जब भी ये करना ही ऐसा चाहिए मासी ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने सीखा अपनी बड़ी बहन से राज बहन जी जो चांद दीदी की माता जी हैं उन्होंने अपने माता जी के लिए ये करवाया था उन्होंने कभी नहीं पाठ करो सारे रोना रोना नहीं ये बहुत सुंदर सारे जिंदगी की यही कमाई है हमारी हाँ जो नाम जपना है कमाई है हमारी बिल्कुल कर दे बस ओम ओम करो ना करना जो ओम ओम महाराज के नाम वाहिगुरु जितना जितना प्यार होता है उतना तो रोना मंदिर दुख होता है एक ओम ब्रह्म कहते ने करना चाहिए गीता माता लिखा ओम ब्रह्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बस ये बात अरे ये होता है अपने गुरु दे मुख तो जो ले नाम होवे सब तो वो तो वधिया लेकिन सारे सामने बोल नहीं सकते ना सारे बैठे होंगे तो कान्हा ही तक कह सकते थोड़ा बहुत मैं कान्हा ही तक कहता रहा सुखचैन भाजी दे लेकिन सारे सामने आप पढ़ सकते लेकिन ओम ब्रह्म तुम पढ़ सकते हो तुम ओम ओम तो कर सकते हैं हाँ बिल्कुल ओम ओम करो क्योंकि फिर सारे संगत खड़ी होएगी अखीर ते फिर वो नाम एक दूसरे बोलना नहीं होता करना मेरे कह रहे जे करना हो चलो महाराज कृपा करे सब दी लंबी उम्र करे सब सुख देवे भाई एक और गल कही सी नाम देख लगा कहंदे ਤੁਹਾਡੇ रोम रोम ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ओम ओम निकले ना ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ दोबारा दसो एक किन्ने किया ਤੁਹਾਨੂੰ रोम रोम ਚ ਜਦੋਂ राम जी ने जैसे नाम लिया थी उस टाइम छोटा कमरा ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ जिथे अमन होंदा अच्छा कहंदे तो ਤੁਹਾਡੇ रोम रोम ਵਿੱਚ ओम ओम ने हर ਵੇਲੇ ओम ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ रोम रोम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ओम ਨਿਕਲੇ ओम ओम निकले ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਾ अच्छा वाह भी अगों होर ਤੁਹਾਨੂੰ अगली नेक्स्ट क्लास ਵਿੱਚ अगली पौड़ी और निकले मुझे भी सतपाल महाराज जी ने यही बोला था कि जब रोम रोम से ओम निकलने लगे ना फिर बताना मुझे वाह 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 ओम ओम बोले रोम रोम मेरा मैं पल पल देखता रहा श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा
देखदारा। हाँ जी।